लड़का हो या लड़की हो, इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बार प्यार हो ही जाता है। किसी भी इंसान को यदि प्यार बार-बार होता है, तो उसे प्यार नहीं कहते, बल्कि उसे और ही कुछ कहेंगे। आज की जो कहानी है, जो मैं आपको होती है, जिसको प्यार हो जाता है और जब उसको प्यार हो जाता है, तो प्यार परवान चढ़ता है। तो उसके बाद वो दोनों जो प्रेमी-प्रेमिका होते हैं, वो आपस में शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़की को एक बच्ची पैदा होती है, एक बेटी पैदा होती है, लेकिन तभी उस लड़की को एक दूसरे मर्द से प्यार हो जाता है और वह दूसरी शादी कर लेती है। तो जब दूसरी शादी कर लेती होने के बाद जो दूसरे मर्द से करती है, तो उसको एक बच्चा पैदा होता है, यानी कि एक बेटा पैदा होता है। जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा था, वैसे-वैसे उस महिला का प्यार करने की जो सीमा होती है, वो टूट रही थी। ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी में, लेकिन उसकी पति 2 थे। लेकिन प्रेमी कितने थे, इस बात की जानकारी उसको खुद नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में मर्दों की लाइन लगी हुई थी और ये जो लाइन लगी हुई थी, उसी की वजह से वो भी भयानक रूप में जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, तो लोगों की आँखें फटी की फटी रह गई। इस स्थिति को लोग देखकर आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है? जबकि उस महिला ने अपने पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी थी, उसको अपने कंधों पर उठाई हुई थी और वह खुद नौकरी करती थी और जहाँ-जहाँ नौकरी करती थी, जहाँ-जहाँ जाती थी, वहाँ-वहाँ उसे अलग-अलग मर्दों से नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पर हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना है राजस्थान प्रदेश की, जहाँ पर एक जिला पड़ता है खैरथल, तिजारा, इसी का एक थाना लगता है खैरपुर। यहीं से लगभग 2 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, तो उसकी नज़र पहुँचती है एक व्यक्ति था और खून से लथपथ था। जब वह व्यक्ति उसके करीब जाकर देखा, तो उसकी गर्दन नहीं थी, यानी कि सिर्फ शरीर था लेकिन गर्दन नहीं थी। वह व्यक्ति तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और पूरी हकीकत बताता है कि सर, यहाँ पर एक लाश है, लेकिन उसका सर नहीं है। पुलिस तुरंत आती है और देखती है। 28 जून 2024 को रात में लगभग 12 बजे जब पुलिस को फ़ोन के माध्यम से सूचना दी जाती है, जैसे पुलिस वालों को सूचना मिलती है, तो पुलिस वाले एक्शन लेते हैं। तुरंत उस इलाके के एसएचओ साहब होते हैं कमलेश कुमार, साथ ही डीएसपी शिवराज सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि लगभग 35 साल के व्यक्ति की गर्दन कटी हुई है और वह मरा पड़ा हुआ है। किसने मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, यह तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे। पुलिस इन सवालों के जवाब में जुट जाती है, लेकिन रात के 12 बज रहे थे, आखिरकार तो क्या करे, पुलिस भी करे। मारपीट हुई है कि कैसे हुई है, क्या मामला है, आखिरकार पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और तमाम तरीके से इधर-उधर रैंडम की घटना थी कि लूटपाट की घटना थी, आखिर यह व्यक्ति कौन है, क्या हुआ, पुलिस इस तरह का अंदाज़ा लगा रही थी। अगला दिन निकल जाता है, दिन निकलने के बाद फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड, तमाम तरीके के पुलिस की जो टीम पहुँचती है, ये जानने के लिए आखिर हुआ, कैसे हुआ, किसने कत्ल किया, तलाश करने की कोशिश की जाती है। जहाँ पर जिस जगह पर लाश पड़ी हुई थी, उससे लगभग 40 या 50 मीटर की दूरी पर एक हेलमेट पड़ा हुआ था। उससे कुछ दूरी पर जाने के बाद एक स्कूटर पड़ी हुई थी, बिना नंबर की, और उससे 20-30 मीटर दूर जाने के बाद देखते हैं तोड़कर फेंका गया। पुलिस इन तीनों चीज़ों को लेकर जुटाती है अपने पास और जाँच करती है कि आखिर नया हेलमेट, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट जाएगा, कोई क्यों फेंक। पूरी टीम इस चीज़ को अपने कब्जे में लेती है और उसको जाँच के लिए भेज देती है। पता लगता है कि आखिर ये गाड़ी जो है, स्कूटर जो है, ये किसके नाम से है, कहाँ की है। आस-पास के लोगों से पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई कुछ बता नहीं पाता। पुलिस की इसी बीच पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। तो जब देखा जाता है कि उस व्यक्ति का गर्दन काटकर मौत का जो कारण होता है,
उसको जानने के लिए पुलिस छानबीन चालू करती है। स्कूटर का पता लगाया जाता है कि आखिर ये स्कूटर किसकी है। तो पता लगता है ये स्कूटर जो है, इसकी मालिक जो है एक महिला है। उस महिला का नाम संबंध में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है इस संबंध में ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, ना तो कोई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ जो कि दर्ज नहीं कराई गई है। हिसाब से पुलिस एड्रेस वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, जिस एड्रेस पर वह स्कूटर की गाड़ी होती है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है सिरसा। सिरसा का थाना पड़ता है चुकता है चुकता का एक हजीरा। जब पुलिस पहुंचती है तो गांव में जाने के बाद स्कूटर के साथ साथ स्कूटर की जो मालकिन होती है शशि, उसके बारे में यहाँ पर शशि नाम की एक महिला रहती है, लेकिन अब वो नहीं रहती है क्योंकि वह बहुत दिन पहले उस महिला को एक व्यक्ति से और वह शादी कर लेती है। जब वो शादी कर लेती है तो उसके बाद उसको एक बेटी पैदा होती है। समय बीतता जाता है, कुछ दिन बाद बेटी के बाद उसको एक और दूसरे व्यक्ति से प्यार हो जाता है। जब दूसरा व्यक्ति से प्यार हो जाता है, उसका नाम रहता है इंद्रपाल। तो वह पहले जो पति होता है उसे तलाक ले लेती है और कहती है मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। तो जब तलाक ले रहने लगती है, इंद्रपाल जो है पेशा से सुरक्षा गार्ड होता है, सुरक्षा गार्ड की जॉब करता है। उसके बाद दोस्तों दोनों शादी कर लेते हैं और जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। तो इंद्रपाल उस महिला को लेकर राजस्थान प्रदेश के खैरोतल तिजारा इलाके में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर अपना सुरक्षा गार्ड का जो जॉब होता है फिर से करने लगता है। गांव वालों को बस इतनी ही जानकारी थी, इसके अलावा अन्य जानकारी कोई नहीं थी। दोस्तों उसके बाद पुलिस उस फोटो को लेकर गांव वालों को दिखाती है कि आखिर हम लोगों को एक लाश मिली हुई है। ये लाश जब लोग उस लाश को देखते हैं तो पहचान जाते हैं, सर ये तो लाश इंद्रपाल की है। इंद्रपाल जो इस गांव का था। अब जब इंद्रपाल की बात आती है तो गांव वाले भी काफ़ी इंटरेस्टेड होने लगते हैं, थाने के लोग भी इंटरेस्टेड होने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। पुलिस ने जो तमाम एंगल ढूंढने की कोशिश की, अब पुलिस को पहला पति मिल जाता है। लेकिन पहला जब पति मिलता है तो पुलिस का वह सबसे पहला प्राइम सस्पेक्ट होता है और वह उस पति से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी जो शशि है वो अब कहाँ है। तब वह पति बोलता है कि मेरी पत्नी से अब मेरा नाता रिश्ता कोई नहीं है, वह मुझे 2022 में छोड़कर चली गई थी दूसरे मर्द के साथ। अब मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुशीपूर्वक मेरा जीवन चल रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन उस पर अपनी नज़र। अब पुलिस को यह पता न लगाने की बेहद ज़रूरत है कि आखिर यह रहती कहाँ है। पुलिस अपनी पूरी टीम लगा देती है और धीरे धीरे जाती है। राजस्थान प्रदेश का एक खैरतल तिजारा जिला है, उसी का एक इलाका पड़ता है भिवाड़ी। भिवाड़ी का खुसखेड़ा एक जगह है, खुसखेड़ा जगह के पास आनंदा ग्रीन सोसाइटी पड़ती है, वहाँ पर यह महिला किराए के मकान पर रहती है। दोस्तों इसके गांव से यह जानकारी धीरे धीरे पता लगती है क्योंकि पुलिस की जो खुफिया एजेंसी होती है वो बहुत ही चुस्त और दुरुस्त होती है। वो जमीन में से भी गड़े मुर्दे से भी अपना सुराग निकाल लेती है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि ये महिला तो 15 दिन पहले से यहाँ गायब, उसका पति भी नहीं है, उसके एक बेटा और बेटी थी वो भी नहीं है। अब पुलिस और परेशान हो जाती है क्योंकि जो पता था उस पते पर जब पुलिस पहुँची तो वही एक मेन सुराग था। अब पुलिस फिर से अपने फॉरेंसिक जो टीम होती है, जो खुफिया एजेंसी होती है, उस टीम को लगा देती है कि आखिर ये महिला कहाँ पर है, कैसे इसको ढूंढा जाए। तभी पता लगता है कि ये महिला तो किस में रह रही है। 15 दिन के बाद पुलिस वहाँ जाती है और उस महिला को तुरंत हिरासत में ले लेती है। जब हिरासत में ले लेती है तो पता चलता है कि वह महिला पुलिस के जवाब को सवाल जवाब में सही सही जवाब नहीं दे पाती। तब पुलिस का और भी जो सस्पेंस होता है वो बढ़ जाता है उस महिला के प्रति। तब उससे पूछा जाता है कि आखिर जो तुम्हारा पति है इंद्रपाल वो अब कहाँ है। तो महिला अपने उस पति के बारे में भी नहीं कुछ बता पाती। तभी लोगों से पता चलता है कि ये जो महिला है ये बहुत ही रंगीन मिजाज की महिला है। इसकी जो आदत है वो नए नए मर्दों के साथ रोज संबंध बनाने की है। अब जब ये महिला के बारे में पता लगाया जाता है तो इससे पहले जहां महिला रहती थी वहां पर
उसके दूसरे तल्ले पर ऊपर जो होता है वहाँ पर 2 लड़के होते हैं। जब 2 लड़के होते हैं तो इस महिला का और उसके पति का जब सीडीआर निकाला जाता है तो पुलिस के सामने और एक चौंकाने वाला मामला आ जाता है, क्योंकि उस महिला के जो फ़ोन की जो कॉल डिटेल थी इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस से सकते में आ जाती है कि आखिर कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उस महिला के पास इतने अनगिनत नए नंबर से फ़ोन आए थे, इस महिला के द्वारा भी किए गए थे। अब पुलिस तलाश में जुट जाती है। तो जो आनंदी ग्रीन सोसाइटी के लोग थे, उसके बारे में बताते हैं कि यह कुलदीप नाम का एक लड़का था और उसके साथ दूसरा लड़का था बालाकांत। कुलदीप बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 31 वर्ष थी, और बालाकांत जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती थी, जो कि हैदराबाद का रहने वाला था। नीचे इंद्रपाल और उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। ऊपर कुलदीप और बालाकांत रहते थे। इंद्रपाल चला जाता था अपनी ड्यूटी पर, नौकरी पर, तब बालाकांत और कुलदीप ऊपर से आते थे, देखते थे शशि को। शशि उन दोनों को देखते देखते दोनों लड़कों से प्यार करने लगती, और जब इंद्रपाल घर पे नहीं होता तब वह अपने आप स्वयं चली जाती उन लोगों के रूम पर और रंगरेलियां मनाती। कहा जाता है कि दोनों मर्द भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाते थे। वह इतनी रंगमिजाज की महिला थी कि वह तीसरे मर्द से भी संबंध बना लेती थी। अब दोस्तों, एक दिन ऐसा चलता है कि अफेयर की जब पता लगती है धीरे धीरे इंद्रपाल को, क्योंकि यह महिला धीरे धीरे अपने पति से दूरी बनाने लगती है। जब दूरी बनाने लगती है तो इंद्रपाल को कुछ डाउट होता है कि आखिर कुछ न कुछ मामला जरूर चल रहा है कि यह महिला जो मेरी शशि, जो मेरी पत्नी है, यह मुझसे दूरी बना रही। जब वह शशि से पूछता है तो शशि टाल मटोल करने लगती है। तब वह दूर दराज से पता पाता कि इसकी जो है चक्कर कई मर्दों के साथ चला है। उसके बाद दोस्तों इंद्रपाल बहुत परेशान होता है और एक दिन अपनी पत्नी को, शशि को 2-4 थप्पड़ मार देता है। अब जब मार देता है तो शशि क्या करती है, अपने जो दोनों आशिक होते हैं बालाकांत और कुलदीप से बताती है। अब कुलदीप और बालाकांत एक प्लान बनाते हैं, दूसरे इलाके में जाके एक किराए के मकान को लेकर के चुपचाप एक दिन रात को निकाल देते हैं उसको। शशि क्या करती है, अपने 2 बच्चों के साथ जाके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। अब इधर इंद्रपाल बहुत परेशान हो जाता है, खोजबीन करता है लेकिन कहीं पता नहीं लग पाता। तो कुलदीप और बालाकांत से वह मिलता है, कहता है भाई मेरी पत्नी खो गई है और कहीं चली गई है, कृपया आप लोग मेरी सहायता करिए। इंद्रपाल की जब यह बात दोनों सुनते हैं, कुलदीप और बालाकांत, ये दोनों जानते हैं कि उसकी पत्नी कहाँ है। तब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। बाबा हैं उनके पास, तेजारा बाबा पल में बता देते हैं कोई व्यक्ति कहाँ है। तो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है इंद्रपाल, वह उन दोनों की बात मान लेता है। तभी उसकी स्कूटर उठाई जाती है। जब स्कूटर उठाई जाती है तो इंद्रपाल को बैठा के वो दोनों लोग चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो वहाँ कुछ दूरी पर जाने के बाद पीछे से ही एक व्यक्ति ने उसका गर्दन उड़ा दिया, और जब उस इंद्रपाल का गर्दन उड़ा देते हैं तो वहीं पर छटपटाने लगता है, तो उसको काट कर वहीं फेंक देते हैं। नंबर प्लेट तोड़कर उसकी गाड़ी को दूसरी जगह फेंका जाता है, नंबर प्लेट दूसरी जगह फेंका जाता है। तो पुलिस ने पूरी समझदारी के साथ कुलदीप और बालाकांत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उस महिला को भी 302 के मुजरिम के अंतर्गत जेल भेजा गया, लेकिन वह महिला निश्चित तौर पर छूट जाएगी और फिर छूट जाने के बाद ना जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद करेगी, क्योंकि जिस महिला का चरित्र कैरेक्टर ऐसा है वह निश्चित तौर पर मानेगी नहीं, वह बहुत जल्द ही आने वाली हो। अब वो तीनों तो जेल चले गए, लेकिन उन बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में आ गया है। उन दोनों बच्चों को अनाथाश्रम में डाला गया है। दोस्तों, कोई मर्द या महिला अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा कदम कैसे उठा देती है? निश्चित तौर पर यह सोचने का गंभीर विषय है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने 2 बच्चों की खिलवाड़ किया, भविष्य अपने पति को, जो पहला पति था,
उसको छोड़ करके इंद्रपाल के साथ शादी किया उन्होंने। फिर उसके बाद इंद्रपाल को हत्या भी करा देती है। अब बालाकांत और कुलदीप वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, शशि भी सलाखों के पीछे है। मेरी कहानी का मतलब आपको दुख पहुंचाना नहीं है, आपको बताना नहीं, आपको जगाना है कि अपने आप में इतना संयम बरतें कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का कत्ल ना करे, किसी को क्षति ना पहुंचाए। नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।